नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 6 अगस्त 2025 और दिन है बुधवार। तो काफ़ी मंडियों में आज पॉजिटिव खबरें हैं, भाव में तेज़ी रही, उठान भी काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उन मंडियों पर तो थप्पड़ से पड़ रहे होंगे जिन्होंने कमेंट में आकर के उल्टा सीधा बकवास कर रहे थे, और परिस्थितियां आलू के लिए पॉजिटिव बनती जा रही हैं। आज एक और खबर हमें मंचर से प्राप्त हुई है। तो जो आने वाली फसलें हैं उनके बहुत कम आने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऊना होशियारपुर की खबरें भी कुछ न कुछ ऐसी हैं कि नया आलू जो आएगा वो लेट आएगा और कम ही आएगा, क्योंकि जो बुवाई का रकबा है वो दूसरी फसलों की तरफ वहाँ पर जो संकेत हैं उसकी सूचना ऐसी आई है कि इस बार जो है अन्य फसलों पर और किसान भाइयों की तरफ का ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिसमें धान भी एक प्रमुख फसल है। वहाँ पर जो धान की खेती ज़्यादा की जा रही है और अन्य की कई भी खेतियाँ अन्य खेतियों पर वहाँ के किसान अब जो है रुक कर चुके हैं। जो कि आलू की बुवाई किया करते थे, वो कोई किसी ने मक्का कर ली है और किसी ने कई अन्य फसलें भी वहाँ से कर ली हैं। तो इस तरह की भी सूचना हमें प्राप्त हुई हैं। तो इन्हीं खबरों को लेकर के और विभिन्न मंडियों के भावों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं किसान भाइयों। बंगाल की निकासी की रिपोर्ट के बारे में किसी ने पूछा था, तो वहाँ पर आलू व्यवसायी समिति और कोल्ड स्टोरेज समिति अपनी अपनी रिपोर्टें देती हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो रिपोर्ट आई हैं वो भी 100% श्योर है। मेरा दावा इस बात का कि इससे भी ज़्यादा आलू बंगाल से निकल चुका है। उसी प्रकार यूपी की जो खबरें आ रही हैं उससे आलू की 32% की निकासी आ रही है। हालांकि आगरा से 35% की निकासी के सूचना हमें है, 35-36 और कहीं कहीं से 38% की निकासी आगरा के खंदौली और आगरा क्षेत्र के आगरा डिस्ट्रिक्ट के कई जगह ऐसी हैं जहाँ से 38% 40% की निकासी है, और कई जगह ऐसी है जहाँ से 28 और 30% की निकासी है। किसान भाइयों, मथुरा की बात करें तो मथुरा में अभी तक की निकासी के सबसे कम आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। मथुरा में जो निकासी है वो 25 से 28% की है मात्र। बाकी अगर इधर चले जाएं हम संभल की तरफ, मुरादाबाद की तरफ, तो यहाँ के निकासी के आंकड़े 40 से प्लस में हैं। फरुखाबाद की निकासी कम रहती है क्योंकि उसके आलू जो है बीज में बहुत ज़्यादा निकलता है। 2 बार बीज निकलता है फरुखाबाद से, करीब करीब 35-40% बीज निकलता है। 35%, 25-30% बड़े आराम से बीज निकल जाता है। तो ये जो सूचनाएं हैं इनका संकलन है हमारे पास। तो ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश की निकासी है वो 32 से 33% की है, और इसी तरह से गुजरात की निकासी 40 से 42% की है, 44-45% तक की निकासी है। किसान भाई एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं वो कुछ ही सोर्स तो ऐसे हैं जो आपके विश्वसनीय हैं और सही आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और 75 जिले में कोल्ड स्टोरेज की संख्या आप सब जगह अपनी पहुंच नहीं बना सकते। और किसान भाइयों, आप खुद अपने आप को सोचिए कि आप कितने जगह से सही सही सूचनाएं हमें दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से अगर सरकार चाहती और एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन आंकड़ों को मंगा लेती और जारी करती, तो ऐसा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जो ऊपर का व्यापार किया जाता है, जो रास्ते दूसरे अपनाए जाते हैं, किसान के शोषण के बहुत सारे रास्ते हैं, अनगिनत रास्ते हैं, और किसान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो किसान को ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज चेन के जो वहाँ पर लोकल सिस्टम है उसको भी बनाया जाता है, उसको भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। छोटा व्यापारी हमेशा फंसता है और बड़ी मछलियां उन छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो इन पर आवाज उठाना जरूरी है। आज मथुरा में भानुगुट की किसान यूनियन की महापंचायत है। पूरा कचहरी वाला रोड अभी बड़ी मुश्किल से मैं आ पाया हूँ, पूरा कचहरी वाला रोड भरा पड़ा है। हालांकि यहाँ के जो उपाध्यक्ष मेरे मित्र हैं और मैं उनसे मुलाकात करूँगा, हालांकि मैं कह चुका हूँ आपके आलू के लिए वो आप आवाज़ उठाएं किसान भाइयों के लिए, लेकिन उनका इंटरव्यू भी मुझे लेना है और समय जल्दी ही वो मुझे समय दे देंगे और हम जो है प्रसारित भी करेंगे और कहेंगे उनसे कि आलू का जो बड़े कारोबारी अपने स्तर से काम करते हैं किसान भाइयों, लेकिन छोटे कारोबारी जो होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, कोल्ड स्टोरेज और उस पर काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के जाल में फंस जाते हैं। जैसा कि अभी देखा, अभी तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा, और मेरे जो जानकार हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं 30-30 साल से आलू कारोबार में, कल भी मेरी बात हुई थी उनसे, और किसी को याद नहीं है कि जुलाई के महीने में आलू की ये स्थिति हुई हो। ये क्या है किसान भाइयों? ये कहीं न कहीं से षड्यंत्र है। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, रात को मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, काफ़ी लेट तक मैं न्यूज़ चैनलों को देखता रहता हूं।
एक न्यूज़ चैनल पर अभी आलू की स्टोरी बताई जा रही थी, और पेरू वाली स्टोरी, पेरू से आया, ये आया, ऐसे आया, डच लाए, फलान लाए, ये लाए, बुलाए। लेकिन मैंने सोचा कि शायद आज आलू के किसानों की जो दुर्दशा है उसकी बात ये चैनल उठाएंगे। नहीं, बात उसकी नहीं उठाई गई। बात उठाई गई फ्रेंच फ्राइज वाले आलू की, वेफर आलू की, प्रोसेसिंग आलू की, उसके निर्यात की, उसके फायदों की। और जागरण न्यूज चैनल जो अभी आप देख सकते हो वो क्या बता रहा है, वो आलू के नुकसान गिना रहा है किसान भाई। आप समझ रहे हैं, हमारे भरसक प्रयास से और आप दो लोगों की समझदारी से, और कोल्ड मालिक व्यापारी जो अपने निचले स्तर पर काम करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, हम किसान हैं, कोल्ड मालिक भी बहुत सारे किसान हैं, और जो व्यापारी कोल्ड पर रहते हैं उनमें भी बहुत सारे किसान हैं। तो हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम निचले स्तर पर काम करते हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश की जाती है हमारी समझदारी से। जो हमने अपने आलू के बचाने का प्रयास किया उसके परिणाम आपके सामने। हम सब एकजुट हो गए किसान भाइयों, और हमने अपने आलू को बचाने का प्रयास किया। जो दिखाया जा रहा है वो वास्तव में है नहीं। क्या आपके लिए किसी सरकारों ने प्रयास किया? अभी तक नहीं किए। क्यों नहीं निर्यात को सुचारू किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। वेपर आलू निर्यात हो रहा है, लगातार हो रहा है। पिछले साल क्यों नहीं रोक दिया था? क्यों मार्केट में उतारा गया था वेपर आलू? इन प्रश्नों के जवाब न तो कोई हमारे संसद के अंदर सांसद उठा पा रहे, न विधानसभा के अंदर विधायक उठा पा रहे। मैं यूनियनों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस आवाज को क्यों नहीं बुलंद करना चाहते? ये चैनल, आज चैनल एक बता रहा है कि एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च के अनुसार बताया कि जर्मिनेशन वाले आलू की वजह से ये आलू आदमी मौत के मुंह पहुंच गया। ये केवल भ्रामक खबरें हैं, और इन खबरों का समय देखिए आप। खबरों, ये तो समय बहुत, ये घटना आज की तो है नहीं। आप देखिए किस समय पर इन खबरों को प्रसारित किया जा रहा है। इस तरह से माहौल खराब किया जाता है किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों और कोल्ड मालिकों। आप तो जुड़े हैं किसान से, आप तो जमीन से जुड़े। आप में बहुत सारे कोल्ड मालिक न केवल व्यवसायी हैं बल्कि वो किसान भी हैं, वो प्रोडक्शन भी करते हैं, वो उत्पादक भी हैं। तो कहीं न कहीं हमें अपने जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करना पड़ेगा। अगर आप जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इस तरह के माहौल खराब करने वालों से आप निपट सकते हैं बड़े आसानी से। और हम भी भरसक प्रयास करेंगे कि हमारे किसान को कोई लूट ना सके, उसको बेवकूफ न बना सके। और सोशल मीडिया जब से आया किसान भाइयों, आप देख लेना, आपको इसके खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जाता है। आपको प्रयास किया जाता है कि सोशल मीडिया वाले आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी किसी सोशल मीडिया, कभी यूट्यूब वाले ने किसान के नुकसान के लिए कोई खबर नहीं डाली। बहुत सारी चीज़ों को हम ऊपर नीचे करने देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हित को देख करके बहुत सारी चीज़ों को हम उसी स्तर से दिखाते हैं जैसा कि जिसमें आपका हित छुपा हो। लेकिन बदनाम करने वाले कोई कमी नहीं छोड़ते, और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि ये जो अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं आपके हित में, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो। लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है प्रोत्साहन को बढ़ाए रखना, हौसलों को बुलंद करना और डटे रहना मैदान में। किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि मजबूरियां होती हैं, किसान अपने माल को नहीं रोक सकता। वो तो कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा, फिक्र है तो कुछ मिल जाए। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब जब भाव बढ़ते हैं तब तब आपका रुक जाना ये घातक हो सकता है। भाव बढ़ रहे हैं, आप बेचते रहिए, थोड़ा बेचिए। आप ये नहीं, मैं कह रहा कि अब आपको आलू को सारा बेच देना चाहिए, ऐसा नहीं है। समय और भी अच्छा आएगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, जहाँ आप पहले 100 पैकेट बेचना चाह रहे थे, आज 20 पैकेट, एक लॉट बेच दे। आप 2 लॉट न बेचे, एक पूरी गाड़ी में करें, आप थोड़ा सा बेचे कोल्ड पर। लेकिन मत बेचिए, आप कोल्ड पर जाइए, बोली लगवाइए और वहाँ का माहौल को जांचिए, परखिए, देखिए। और अगर आपका मन करता है कि मुझे बेचना चाहिए तो बेचिए, अन्यथा अगली बार के लिए फिर देखिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर साहस बढ़ेगा, व्यापारी के अंदर भी मनोबल बढ़ेगा। अभी बहुत सारे लोग प्रसारित कर रहे हैं, अब किसान भाई नहीं आ रहे। किसान भाइयों, बहुत सारे आड़तीय भी नहीं चाहते कि आपको अच्छा रेट मिले। बहुत सारे अब कहना चाहते हैं कि आप, बहुत सारी बातें, अगर किसानों ने आलू नहीं बेचा, किसान नहीं आ रहे और थोड़ा सा भाव क्या बढ़ने लगा, तो क्यों पेट में दर्द हो रहा? भाई मंडियों में आलू आ कहाँ से रहा है? किसान का ही तो आलू है, आप बेचिए ना, आने दीजिए। किसान भाइयों, मैंने 2-3 दिन पहले खबर दी थी, पहले कोई फोन नहीं कर रहा था कोल्ड मालिकों को। अब फोन क्यों गनगनाने लगे? क्योंकि कहीं आपने थोड़ा सा रोका। और आप अपनी शर्तों पे आलू को बेचेंगे तो कभी कोई आलू को मंदा नहीं कर सकता। बहुत लंबी हो जाती है किसान भाइयों, में थोड़ा सा फिर अपने रास्ते से भटक जाता हूँ। बंगाल के साथ साथ यूपी, आसाम, बिहार से लेकर दक्षिण भारत और कर्नाटक में आलू की जबरदस्त मांग बढ़ी है। कल कोई और कमेंट करना था, पहले भाई साहब कमेंट करने से पहले कुछ लोग थंबनेल को पढ़ के कमेंट कर देते, समझते भी नहीं है, शायद उनके पास इतनी सोचने की क्षमता ही ना हो।
मैंने कहा था मांग में वृद्धि हुई है जबरदस्त और हो रही है, तभी तो आलू के रेट बढ़ रहे हैं। मैंने रेटों की तो बात नहीं करी ऊपर थंबनेल में, उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया और ऊपर से लिखने लग गए। अरे भाई पढ़ लिया करो, मेरा निवेदन है ये आपसे कि पहले अंदर देखो, आपके कुछ न कुछ सही जानकारी मिलेगी, आपको अच्छा ही मिलेगा कुछ न कुछ। तो किसान भाइयों यही सिस्टम है, सब जगह से डिमांड है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो भाव तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, चाहे कछुए की चाल से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है भाव, ये आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद 4-5 माह में आराम से आलू को बेचे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 2-2.5 महीना बचा है, 2-2.5 महीना नए आलू को आने में बचा है, ठीक है, तो उसके साथ साथ पुराना आलू बिक रहा है। 2-2.5 महीना नहीं है, अभी तो बुवाई कहीं हुई नहीं, तो 2-2.5 महीना कैसे? बुवाई के बाद कम से कम 2-2.5 महीना है। तो वो लोग जो भ्रामक खबरें, ऐसे आड़तीय भी हैं जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और यूट्यूब चैनल वाले जो अब उनका इंटरव्यू लेते हैं उसको स्किप करिए, आप उस हिस्से को काटिए, जिससे किसानों का मनोबल बना रहे, धैर्य बना रहे, किसान अपनी ताकत के साथ आलू को बेच सके, कमजोरी के साथ नहीं। तो आप आराम से धीरे धीरे अपने आलू जितना बचा है उसको शेष समय जितना जिसके यहाँ जब तक कोल्ड चलते हो जब तक वो बेचना चाहे। हालांकि आने वाली फसलें बहुत कुछ निर्धारित करती हैं किसान भाइयों। ऊना होशियारपुर के साथ मंचर और जो हसन है, कर्नाटक है, इन सब जगह की, छत्तीसगढ़, इन सब ये सब फसलें इस समय आलू को प्रभावित करती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से तो फसल आई नहीं, आ रही है जो मार्केट में लोकल चल रही है, बस वो उतना ही रहेगी। हसन का भी हसरा आपने देख ही लिया। मंचर की बात करें तो मंचर में 1 महीने की लगभग फसल हो गई है और यहाँ पर जो बुवाई हुई थी मात्र 80,000 पैकेट की बुवाई, और 80,000 पैकेट में आप 4-5 गुना भी आप मान लेंगे पैदावार हो जाएगी इसकी, तो कोई खास कहीं किसी भी मंडी में इसका कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए इससे कोई अगर डराए कि अभी मंचर आएगा, अभी हसन आएगा, अभी ऊना होशियारपुर आएगा, कोई किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आएगा अपनी जगह पे आएगा, अपना काम करेगा। अगर नहीं आएगा तो इस आलू से पूर्ति भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो फसलें जो नई आती हैं वो नहीं आएंगी तो ये जो आपके पास स्टॉक में आलू रखा है इससे पूर्ति नहीं होगी देश की, ये भी सच्चाई है। तो वो भी आना जरूरी है, चाहे हल्की आएंगी और अपना काम करेंगी, उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ML कोल्ड स्टोरेज अपने पुराने रिकॉर्ड पर कायम है। आज 1650 कल के डेट हैं किसान भाइयों, 1650, 1625, 1550, 1525 की पर्चियाँ हैं, खरीदार हैं, बिक रहा है अपने स्तर से। इसके साथ साथ खनौली में साउथ क्वालिटी का आलू 37-93 जूट वाला 800 से 850 के रेट से बिक्री हो रहा है। तो रेटों में फिर से चमक तो है और धीरे धीरे देहात के कोल्ड में भी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती, लेकिन आलू के अच्छे 700-750 के रेटों से कई जगह आलू की बिक्री की सूचनाएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं और धीरे धीरे रेट बढ़ेंगे भी। किसान भाइयों जो जानकार व्यापारी हैं, फरुखाबाद के हैं, यहाँ से जो आलू नेपाल के लिए जाता है, तो नेपाल की अच्छी डिमांड है और नेपाल की डिमांड के साथ साथ लोकल मंडियों में भी अच्छी डिमांड है। तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज पर जो बढ़िया VIP क्वालिटी का हॉलैंड आलू है उसके रेट में काफ़ी अच्छा खासा उछाल आया है। न केवल कोल्ड स्टोरेज पर मंडियों में भी अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है। इसके साथ साथ हाइब्रिड आलू जो बढ़िया क्वालिटी का उसके भी रेटों में सुधार है। और किसान भाइयों जो आलू स्वयं ही खराब है, जो पहले ही कच्चा बिकता था उसको ज़बरदस्ती रोका गया, वो तो अंदर से खराब निकलता है, ऐसे आलू के रेट जब भी नहीं मिलते थे, जब बिक देना चाहिए था, और अब तो उसके क्या मिलेंगे, वही माहौल कहीं ना कहीं खराब भी कर रहा है। तो ये बातें थी किसान भाइयों, और भी बातें हैं साथ साथ करते चलेंगे। दिल्ली आजमपुर मंडी में कल रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई किसान भाइयों, 105 गाड़ियाँ बिक गई, अच्छी बात है, शाबाश और साधुवाद वहाँ के आड़तियों को। आज रेटों में 50 से 60 रुपए की वृद्धि भी देखी गई, इसके लिए भी साधुवाद। आज गाड़ियों की संख्या 105 थी, कल की मात्र 9 बैलेंस थी, और 9 का मतलब है कोई बैलेंस न बचना, 9 तो कोई बैलेंस नहीं है। फड़ों पे जरूर कुछ है जमा, तो आज वो भी समाप्त हो जाएगा और बिक्री हो ही रही है लगातार, रेटों में सुधार है। बस इतनी बात करूंगा। बाराबंकी मंडी में भी रेटों में सुधार देखा गया। राजेंद्रगंज जहां 900 साढ़े 900 बिक्री हो रहा था, वो फिर से आज 1200 की रफ्तार पकड़ने लगा है। जिप्सोना 1200 से 1300 रुपये क्विंटल, कार्टनर 1200 से 1300 रुपये क्विंटल, और राजेंद्रगंज भी 1100 से 1200 रुपये क्विंटल। तो ये कहीं ना कहीं किसान के हित में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। कानपुर की बात करें तो आज आवक बढ़ी, 40 से 50 गाड़ियाँ किसान भाइयों, कोई 60-62 भी बता रहा था, कोई 25-30 भी बता रहा था, लेकिन 40-45 गाड़ियाँ वहाँ पे हैं आराम से। कुछ लोग कम भी बता रहे थे क्योंकि रेट बढ़ गए ना, तो उनका ये कहना है कि कम है इसलिए रेट बढ़ गया। ऐसा नहीं, इतनी कम भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है। चिप्सोना आलू के रेट 11 से 12, 37-93 आलू रेट
10 से 11.5 सुपर क्वालिटी का, 12 12.5 तक भी बिका किसान भाई टॉप क्वालिटी का एक लॉट। गुल्ला बिका 6 से 11 भाई, बढ़िया 10 11 बिक रहा है, हल्का 6 7 8 9 बिक रहा है। किरनी बिक रही है 5 से 6 रुपए किलो, कंचन 9 से 11.5 रुपए किलो, सिंदूरी 10 से 12 रुपए किलो, हॉलैंड 13 से 14.5 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रही है। सीनाथ 15 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक रहा है। लॉकर 11 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बनारस मंडी में आज 12 से 14 गाड़ियाँ किसान भाइयों। सफ़ेद आलू हाइब्रिड 10 से 10.5 रुपए किलो, लॉकर 11 से 12.5 रुपए किलो, 37 11 से 12 रुपए किलो, आगरा का गुल्ला 9 से 10 10.5 और 11 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 13 से 14 रुपए किलो बनारस की मंडी में बिक्री हुआ। वहीं बात करें जयपुर की तो सुबह 70-75 गाड़ियाँ थी, उसके बाद 5-6 गाड़ी और पहुँच गई किसान भाइयों। 80 गाड़ियों की खबर है, और भी बता रहे थे 1-2 गाड़ी और आ जाएगी, तो 80 से 85 गाड़ियाँ हैं। जयपुर मंडी जरूर दबाव में है। जयपुर मंडी का दबाव में रेट कम नहीं है अच्छे आलू के, दबाव से मेरा मतलब है, लेकिन एक तो आवक ज़्यादा है, दूसरा जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, राजस्थान के आधे से ज़्यादा राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप है किसान भाइयों, और बाकी बचे राजस्थान में बारिश नहीं हो रही। तो जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ पर वैसे गर्मी की वजह से आलू नहीं खाया जा रहा, और जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ आलू पहुँच नहीं पा रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने कल बताया था, बाढ़ राहत सामग्री में आलू को शामिल किया गया है और इसका वितरण भी जारी है। गंगा के पूरे गंगा के क्षेत्र में, गंगा के तराई में बहुत सारा आलू में बाढ़ आ रही है, उत्तर प्रदेश में आलू बांटा जा रहा है, तो एक आलू की खपत तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, रेट भी बढ़ेंगे। जयपुर की रेट की बात करें तो 37 आलू 12 से 13.5 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का बढ़िया बिका। एक आध कोई 14 की भी बिक्री की सूचना है। मासापुर जिसको कहते हैं, यानी कि सीधे जो कोई उपभोक्ता ले जाता है। 9 से 11 में हल्की क्वालिटी का आलू बिका। हाइब्रिड 6 से 10 रुपए किलो, लाल आलू 13 से 15 रुपए किलो, 302 9 से 10.5 रुपए किलो। बैलेंस की 18 गाड़ियाँ इसमें कल की बैलेंस भी थी जयपुर में। जोधपुर में 10 गाड़ियाँ किसान भाइयों, 10 से 13 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू 37 में बिक्री हुआ सुपर क्वालिटी। ज़्यादातर आलू 11 12 12.5 में बिक्री हो रहा है, लेकिन 13 13.5 में कोई सुपर क्वालिटी का लॉट बिक्री होता है। 9-10 रुपए में भी हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हो जाता है। हाइब्रिड 6 से 10 और पंजाब का आलू वही भात खराब कर रहा है 6 से 9 रुपए किलो। वहाँ जा रहा है, जोधपुर में लोग भेज रहे हैं इसको। इंदौर मंडी में 5,000 5,500 पैकेट की आमद है आज आलू की, जिसमें आगरा की 3 से 4 गाड़ियाँ, आगरा का आलू 10 से 12.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। अहमदाबाद में आज 52 गाड़ियाँ हैं, जिसमें यूपी की एक गाड़ी यहाँ पे भी है। 1380 पैकेट हैं, 13,080 पैकेट है किसान भाइयों। रेटों में कोई ऐसी जो यहाँ के रेट हैं लोकल आलू के, जिसमें बादशाह है, कोलंबा है, ख्याति पुखराज है, वो कल वाले ही रेट हैं, लेकिन यूपी के आलू के रेट मुझे आज प्राप्त नहीं हो पाए, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। मुंबई मंडी में आज सुबह 41 गाड़ियाँ थी, जिसमें 3 टेम्पो, और उसके बाद रिपोर्ट आई 22,551 पैकेट के बाद 24,204 पैकेट, टोटल 48 गाड़ी पहुँच गई। और जो रेट थे सुबह वो 15-16 रुपए किलो भी आलू बिका, उसके बाद 14-15 और उसके बाद 13-14, यानी कि जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे थोड़ा सा रेटों में डाउनफॉल आ जाता है, यानी कि या फिर कहे कि जो बची हुई शेष गाड़ियाँ वो बिक्री होती है तो वो नीचे के रेटों में बिक्री होती है। नीचे के रेट जो है 10 से 12 रुपए किलो के भी देखिए। शुगर फ्री आलू 13-14 बिका है किसान भाइयों। और एलआर जो एमपी का है और गुजरात का है, उसके बाद ज्योति है, वो 16 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बैलेंस की कल की जो है 27 गाड़ियाँ थी, जिसमें यूपी की 10 गाड़ियाँ थी, गुजरात की 5 और एमपी की 2 गाड़ियाँ। बैलेंस आलू सस्ता बिकता है। पुणे की मंडी में 18 से 19 गाड़ियाँ किसान भाई, 16 से 18 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू हल्का, 13 से 15 रुपए किलो। एमपी इंदौर की 20 गाड़ियाँ 16 से 18 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो के रेट से पुणे की मंडी में बिक्री हुआ। बात करें बेंगलोर की, 20,542 पैकेट की आमद बेंगलोर की मंडी में। कर्नाटक में 17-18 से लेकर के 20 रुपए तक सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, एवरेज आलू 15-16-17 तक, और हाइब्रिड आलू 14 से 16 रुपए किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 16-17 गाड़ियाँ हैं किसान भाई यूपी की, 18 से 19 रुपए किलो तक सुपर क्वालिटी वीवीआईपी क्वालिटी एक आध लॉट। ज़्यादातर आलू 16-17 और हाइब्रिड आलू 13 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं मदुरई मंडी और जो तिरछी मंडी है उसमें रेट स्थिर बने हुए हैं, कल परसों में वही रेट थे, आज भी वही रेट है। मेट्रोपॉल मंडी में टोटल 44 गाड़ियाँ हैं, जिसमें कोलार कोल्ड से 9, ऊटी की 9, आगरा की 6 और गुजरात की 20। हसन से कोई गाड़ी नहीं है। आगरा की 6 गाड़ियों के रेट जो बात करें, सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी लॉट 19 से 20 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपए किलो। ऐसे गुजरात का 21 से 22 रुपए किलो, हल्का आलू 18 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा और अपने किसान भाइयों का धैर्य, संबल और उत्साह बढ़ाते रहिए। इसमें कोल्ड मालिक, कोल्ड पर व्यापार करने वाले व्यापारी और यूट्यूबर्स, आप सभी जो है
साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार के साथ साथ जय जवान और जय किसान। आपका दिन मंगलमय।